हेलो एवरीवन, गेस व्हाट, हम कहाँ पे आ गए हैं? हम हैं रेडियो मिर्ची के ऑफिस में। यस, वी आर इन द रेडियो मिर्ची ऑफिस राइट नाउ। और हमारे साथ आने वाले हैं कौन? आरजे सिद्धांत। आप सब वेल नोन होंगे उनसे, ठीक है? तो आइए बातें करते हैं आरजे सिद्धांत से, चटपटी मिर्ची की बातें चटपटे आरजे से। तो फॉर दैट लेट्स कॉल हिम। So as you can see, भाई साहब, मतलब ना मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं ना जैसे स्टूडियो में बैठता हूँ ना, तो मैं लोगों को इंटरव्यू लेने बुलाता हूँ, ठीक है? हाँ। तो पहली बार इतना मजा आ रहा है मेरे को कि कोई मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर बुला रहा है। अलग ही लेवल की फीलिंग है। So I think that is the being RJ is all about. जब आप आते हैं तो you create the atmosphere of so much positivity. अच्छा, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा लगता Thank you, है। यार। So RJ सिद्धांत और सिद्धांत, what should I call you? सिद्धांत। Siddhant, that would be cool, I think. हाँ। So Siddhant, starting with your introduction, tell something about your biodata. So submit your resume to me right now. तू लड़की ढूंढ के लाएगा तो देगा मैं। लड़कियों, if any girls watching him, बायोडाटा इनके पास मिल जाएगा। contact me. हाँ, तो Let's start. पूछो क्या बोल रहे हो? Let's do the intro of yours. इंट्रो मतलब आई एम अ रेडियो जॉकी एंड अ कंटेंट क्रिएटर। मैं डिफरेंट तरीके का कंटेंट बनाता हूँ, मोस्टली फनी कंटेंट, एंड आई आल्सो मेक व्लॉग्स। Vlog. तो आपकी जो जर्नी है, like you are working in radio Mirchi since 1 year. या तो इसके पहले कि यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि जनरली सीधे आप बेड से उठ के आरजे नहीं बन सकते, तो यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट मेरा था, इट वाज 2000। देखो, जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे जो स्कूल टाइम पे होते हैं एंड नया रायपुर में जाकर ऐसे लेट के फोटो शूट्स करवाते हैं। हाँ। और वो सारे, तो हम लोग ना ऐसे ही, मतलब हमारे दोस्त ने नया नया DSLR खरीदा था, तो क्लास 10th में हम लोग वो करते थे। मतलब नया रायपुर में नया नया था उस टाइम, तो वहाँ जाते थे, फोटो शूट्स वगैरह फुल करवाते थे, अलग अलग पोज, पेड़ पत्ती सब पकड़ के करवाया हमने फोटो शूट। ओके। फिर उसके बाद वो भी मैं पोस्ट करता था, एंड मुझे ऑडियंस फीडबैक बहुत अच्छा लगता था। मतलब अच्छा लगता है ना, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे। आप जब ट्रेंडिंग, हाँ, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर वो सारी चीजें छूट गई थी। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना चालू कर दिया था मैंने, अनफॉर्चुनेटली। तो फिर उसके बाद मैं कोटा गया था। मुझे IIT NIT इन सब बड़ी इंस्टीट्यूशन का मैंने बहुत नाम सुना था ना, कि यार एक ड्रीम था कि यार यहाँ पढ़ना है। पैशन था वो कि सिर्फ सुना था? नहीं, वो सिर्फ सुना था इसलिए, मतलब ट्रेंड। मेरे ताऊ जी के लड़के भी वही हैं। ताऊ जी बार बार बोलते हैं कि तेरे को भी जाना है तो मेरे को जाना है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम वहां पर कोटा में 1 साल रहा, एंड लेकिन JEE में हुआ नहीं, ठीक है? मतलब किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ। देन फिर उसके बाद जब नहीं हुआ, उसके बाद मैं बैठा हुआ था, तो उसके 5-10 दिन बाद जब रिजल्ट आया था JEE का, उसके बाद ना मैंने एक फेसबुक में एक पोस्ट देखा कि मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ कंपटीशन हो रहा है। अच्छा, राइट। तो मैंने ना, नहीं पता, मेरे को लगा यार मैं करूं कि नहीं, आई शुड डू इट। मतलब मैं उस समय एज में बहुत कम था। मैं सोचा यार बड़े एज वाले भी लोग आएंगे। मैं 17 साल का था। यू नॉट इवन एडल्ट। हाँ, एक्चुअली। सो मैंने कर दिया अप्लाई, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा ही दिखता, क्योंकि बियर्ड वगैरह थी, तो मेरे को एडवांटेज था। तो वहां पर भी मतलब मेरे को ऐसा समझते थे कि ये 24-25 साल का लड़का, उनको मैं बता देता तो बहुत दिक्कत हो जाती। फिर उसके बाद उसमें मुझे मिस्टर हैंडसम का टाइटल मिला। देन मिस्टर हैंडसम का टाइटल मिलने के बाद फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ना टेक्निकल चीज़ों में घुस गया था। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेटा साइंस, मतलब एकदम अलग ही जोन में, कि डेटा साइंस ये सारी चीज़ें। अमेजोन के साथ काम किया मैंने। एक वेबेन्योर करके कंपनी है, उसने मुझे एक अवार्ड दिया था, उनके यहाँ मैंने काम किया। देन DG रिटेल करके कंपनी थी। देन यहाँ पर छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी है, उनका 36 INC का एक प्रोजेक्ट था, अभी भी चल रहा है। वो स्टार्टअप्स को उन लोग प्रमोट करते हैं, तो उसका भी मैं एक पार्ट था। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार अंदर से ना मैं सेटिस्फाइड नहीं। मतलब मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है मुझे, जो उस टाइम मतलब जैसे वो फोटोशूट्स में मिलती थी, वो मॉडलिंग में जो मुझे किक होती है ना, एक आपको मिलती है। तो भले ही मैं उसको अच्छे से कर रहा था, लेकिन कुछ तो मिसिंग है लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने ना देखा कि छत्तीसगढ़ में या फिर रायपुर में सबसे पहले फैशन ब्लॉगिंग का ट्रेंड चालू हुआ था, ब्लॉगिंग का बेसिकली। फूड ब्लॉगर्स आए थे। उसके बाद तो वो मैंने देखा ना, तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ कि नहीं यार मुझे फैशन ब्लॉगिंग करनी है। मेरे को याद आया वो फोटोशूट्स। तो लेकिन अब मैं इस बार हमने प्रोफेशनली किया, मतलब लाइटिंग, पोजेज और थोड़ा प्रोफेशनल करना है। तो फिर फैशन ब्लॉगिंग चालू की इंस्टाग्राम पे ही। फैशन इन्फ्लुएंसिंग बोल सकते हैं, ब्लॉगिंग तो ब्लॉग था नहीं मेरे पास। तो फैशन इन्फ्लुएंसिंग चालू की। देन उसके बाद मैंने फूड रिलेटेड कंटेंट डालना चालू किया स्टोरीज पे। तो फिर डिफरेंट कैफेज ने इनवाइट किया कि
प्रमोशनल वीडियो बनाई है आप, और ऐसे ही चलते चलते फिर मैंने फूड ब्लॉगिंग में कूद गया मैं। ओके। उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग की, ट्रैवल व्लॉगिंग, मतलब जैसे ऊटी का मैंने व्लॉग बनाया, मुंबई सी व्लॉग, मतलब जहां जहां मुझे लगता गया ना यार ये करना है मेरे को। तो यू लाइक यू हैव बीन कंटिन्यूसली आपकी डाइवर्सिटी आती गई, यू स्टार्ट जंपिंग, मतलब इसकी एक वी ऑल बिलोंग फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज, हमारे यहाँ होता है एजेंडा कि नहीं जॉब करो देन यू आर स्टेबल। घर में ऐसा होता है माहौल कि 12 किए इंजीनियरिंग करो जॉब करो, 28-30 बच्चे। तो ये जो कंसेप्ट है इसको घर में एक्सेप्ट किया आप, इसकी राइट नाउ यू आर आरजे, तो इसको किस तरह लेते हैं घर में? देखो हुआ क्या था ना, मेरे घर में एक्सेप्टेंस कब आया या फिर मेरे को कब छोड़ दिया गया कि देखो जो करना है कर, राइट। वो हुआ कि जब मैं ना जब तक मैं 10th क्लास में था ना, मैं पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही, मतलब ले दे के मैं निकल जाऊं, मतलब एक बंदे का अगर 90% आया मैं 3 बार पास हो जाऊंगा। अच्छा। ऐसे परसेंटेज आते थे मेरे, और ले दे के मैं पास होता था। लेकिन ना उसके बाद ना नहीं पता मेरे को 10th के बाद ऐसा मोटिवेशन आया था अंदर से कि 11th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। 11th 12th फिर तो मेरे मम्मी पापा कॉन्फिडेंट, उस टाइम तक होपलेस हो जाता है ना इंसान, मतलब घर वाले होपलेस हो जाते हैं कि इससे कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये किया। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में ना जब मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता था, ठीक है, तो मैं घर में ले जाके दिखाता था मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मैं इस कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ ये कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपके मम्मी पापा को क्या चाहिए, आप सेटल, और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, राइट। तो उनको वो जुनून दिखता था कि यार ये नहीं लड़का ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और हर चीज में कुछ ना कुछ तो कर रहा है। जैसे अगर मैं फैशन ब्लॉगिंग कर रहा था तो मेरे पास ब्रांड्स आते थे, पैसा देते थे। तो यू आर डूइंग व्हाटएवर यू हैव डिड, आप इसमें अच्छा किया है। अच्छा नहीं बोल सकते, आई ट्राइड। मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीजों से, ठीक है। Okay. तो मैं ट्राई करता हूँ कि इससे पहले मैं उस चीज से बोर हूँ तो कुछ अच्छा अचीव करूँ पहले उससे। That's why I think so here's an I think negative point कि girls he get bored very easily. नहीं, बट यू हैव टू बी क्रिएटिव, मतलब तुम अगर नयापन लाते रहोगे रिलेशनशिप में बेस्ट चलेगा। So he is totally available. This so-called popular guy in Raipur is available. So Siddhant, when we like talk about RJ, जब एक शो होता है तो घर से किस तरह की प्रिपरेशन करके आप निकलते हैं? कि कुछ सोच के निकलते हैं कि आज कंटेंट क्रिएट करते हैं कि आज एफएम में ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसा कुछ होता है कि मतलब नहीं आया और बोल दिया? देखो होता क्या है ना, आया और बोल दिया वो नहीं होता। कंपनी सुनेगी निकाल दी मेरे को, ऐसा नहीं होता। मेन क्या होता है कि ना एक आरजे को ना अपडेटेड रहना ही पड़ता है, मतलब बेसिक चीज है, अपडेटेड इन ऑल द फील्ड्स, सारी चीजों के बारे में तुमको पता होना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज तुम ओपिनियन कैसे दोगे, क्योंकि तुम्हारा जो ओपिनियन होगा लाखों लोग मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो उस ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाए, राइट। तो बहुत सोच समझ के अपना ओपिनियन तुमको तैयार करना पड़ता है किसी भी चीज में, राइट। तो जैसे कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आया तो मुझे पता होना चाहिए ये हुआ है, या फिर अगर कोई मीम कल्चर भी चल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ये, तभी मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ये थ्रू आउट द डे चलता है। जैसे मैं शो कर लिया, अभी मैं बैठ के मीम्स देख रहा था, या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं, या फिर नई वेब सीरीज, नए वीडियोस, कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस। तो मेन चीज़ तो वो ये पूरे दिन चलता है। एंड सुबह ऐसे घर से आने से पहले कुछ नहीं, मैंने बताया ना, वो थ्रू आउट प्रोसेस रहता है। फिर अगले दिन आके फिर अच्छा ये हुआ था तो उसमें मेरा ओपिनियन क्या है, वो पूरी स्क्रिप्टिंग होती है बकायदा, एंड फिर वो डिलीवर। कभी ऐसा जब फर्स्ट शो होगा स्टार्ट करते हैं 3 जून 2019, नर्वस, तो उस वक्त नर्वसनेस होगी। 3 जून को मैंने ज्वाइन किया था, फिर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं ऑन एयर हुआ अगस्त में। तो पहली बार जब मैं ऑन एयर गया था तो उतना नर्वस नहीं था, बल्कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम। मतलब बहुत, क्योंकि ये आपका सपना होता है ना, आप इस चीज के सामने आप बैठना चाहते हो, okay. और फिर आप जब आते हो तो वो आप सपना दिमाग में जीते हो, तो वो वाला मोमेंट था वो। तो आई वाज नॉट नर्वस, आई वाज वेरी एक्साइटेड। इट हैज बीन 1 ईयर कंप्लीटेड, अभी तक बोर हुए कि नहीं हुए इस चीज से? नहीं हुआ, क्योंकि दिस जॉब इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। मतलब हर समय नई चीजें होती रहती है, जैसे नए सेगमेंट्स आते रहते हैं। फॉर ऑल दिस स्टफ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड एंड वन शुड हैव ऑल। हाँ, क्रिएटिव क्या होता है, आप अपडेटेड रहो और चीज़ों को कनेक्ट करो, आप क्रिएटिव हो। ओके, तो अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके आपका फाइनल लाइफ में अभी एम क्या है? क्योंकि आपने एक यू राइट नाउ ही इज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ही लेफ्ट दैट करियर ऑप्शन एंड राइट नाउ डूइंग दिस थिंग्स। तो अभी आप क्या अपना फ्यूचर देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैंने जो बात कही, मैं किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। तो जैसे कंप्यूटर साइंस की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ,
राइट, Okay. साइड बाय साइड। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मेरे को डिजिटल स्पेस की चीज़ें जानने में बहुत Okay. मज़ा आता है। तो हर चीज़ जैसे वो मैं साथ में लेते हुए चल रहा हूँ। एंड अगर तुम मुझसे पूछोगे कि एम क्या है आगे का, तो मैं ना एकदम ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड उतना ज़्यादा नहीं हूँ। मतलब मैं इतना सोचता हूँ कि मेरी लगे ना, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसे डूब ना जाऊँ कहीं, ठीक है। तो मेरा बस एक एम अभी ये है कि जितने ज़्यादा लोग हो सकें उतने ज़्यादा लोगों से मैं कनेक्ट करता रहूँ। ओके, तो अभी जो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड जो है, व्लॉगिंग ट्रेंड जो है, ये पीक पे है। एवरी सेकंड पर्सन इज ट्राइंग टू अ ब्लॉगर एंड इंस्टा क्वीन, इंस्टाग्राम किंग, या फिर आरजे भी तो इस फील्ड में आना चाहता है, तो क्या उसको क्या क्वालिटी से आप प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से वो अपने आप को निखारे या संवारे या तराशे कि वो आगे आए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो इसमें जैसे दो चीज़ें थी। पहले आपने बोला कि ये चीज़ें लोग, तो ना इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे को शुरू में भी जब मैं आया था ना फैशन जो मैंने बताया, तो मेरे को पता नहीं था उसको फैशन, अभी मैंने फैशन ब्लॉगिंग बोला, ठीक है। यू शुड हैव अ ब्लॉग टू बी अ ब्लॉगर। सो वो वाली चीज़ है ना थोड़ी गलत। जैसे यहाँ पर बहुत सारे मतलब मैंने मतलब नाम तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्लॉग नहीं है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे भी आप अगर उस बारे में कुछ लिखते हो तो वो ब्लॉग होता है। तो इट्स यू आर नॉट अ ब्लॉगर विदाउट अ ब्लॉग, वो वाली चीज़ हो जाती है। ओके, तो ये मेरा एक पॉइंट था। और दूसरा जो आपने आरजेइंग के बारे में बोला है, तो आरजेइंग में ऐसा है कि मेरे से जैसे ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो द थिंग इज कि यार हर जगह की ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो रहती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ट्रेंड्स पता होनी चाहिए। बुलशिट आई थिंक, मतलब Okay. वो होना चाहिए, लेकिन द थिंग इज कि अलग अलग रेडियो स्टेशन की, अलग अलग सिटीज की, अलग अलग पे अलग अलग डिमांड होती है, ओके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ये ज्वाइन किया तो थिंग्स वर गोइंग डिजिटल, तो आई वाज ऑलरेडी अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। कहीं ना कहीं उस चीज ने मेरे को हेल्प किया। उस वक्त मेरे को नहीं पता था कि ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर हेल्प करेगी आरजे बनने में, राइट। कि जब मैं कर रहा था ये सब चीजें, तो ये चीज है कि मतलब अच्छा। आपको कब कहां पर क्या रिक्वायरमेंट है आपको नहीं पता। तो गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी, क्या आपके पास चांस आने वाला है, यू डोंट नेवर नो। तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, उस स्टेप्स को फॉलो किया, और वो छोटे स्टेप एक बड़े स्टेप के लिए काम आए। देयर इज नो रोड मैप गाइस। मतलब क्लियर बता दूं, किसी भी चीज कोई तुमको बोल रहा है ना मैं तुमको रोड मैप दे रहा हूँ, गारंटी तुम ये हो जाओगे, बेवकूफ बना। So guys, so if you want to sit this chair, hold these buttons, play these screens, for that you have to do for yourself, and I think you should do continuously things. Never stop. हाँ मतलब नॉट वही कंटिन्यूसली, मतलब अपना पैशन करो, मतलब Passion. जो जुनून में जो करना है करो। मतलब मैंने ये किया है, तुम जो चाहे कर सकते हो। Okay, so guys, this is RJ Siddhant, and he's I think one of the best RJ I've got to know since last few years. थैंक यू सो मच। So thank you so much for joining us. थैंक यू। From Untold, this is Shubham Srivastav. For more updates, stay connected to our page in Instagram and follow us on YouTube. Please request your followers and your listeners to follow us on YouTube. YouTube में क्या नाम से? Untold. The Untold. So he's actually right now forgot about channel name. नहीं I'm not going to post interview. तो देखो, मान लो मैंने बोल दिया The Untold और लोगों ने जाके गलत चैनल को फॉलो कर दिया। अच्छा, ठीक है। इसलिए सही नाम Okay. बोलेंगे, ठीक है। सो गाइस जल्दी से जाओ और फॉलो करो अनटोल्ड्स को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। भाई साहब बहुत सही कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। Thank you so much. Guys, stay connected. Have a nice day. Stay safe. थैंक यू सो मच।